बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए चलते हैं अडयाला जेल के बाहर। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा सुनिएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुलाकातें की हैं अपने वकला के साथ, ख़ास तौर पर, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ। तो उसमें क्या डिस्कशन हुई और इमरान खान साहब ने पार्टी को क्या हिदायत दी हैं, और पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। इमरान खान साहब उस झगड़े से भी तंग आ चुके हैं, तो वो भी उस झगड़े के बारे में भी इमरान खान साहब क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आज खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। आज रूटीन के मुताबिक वो सियासी बुनियादों पे एक बोगस केस अलकादर वाला चल रहा है, जिसमें प्रोसिक्यूशन धड़ाधड़ अपने एविडेंस रिकॉर्ड करा रही है, और आज के बाद हियरिंग फ्राइडे के लिए एडजर्न हो चुकी है। आज मीडिया को भी सारी कवरेज से रोका गया था। जब खान साहब बात करना चाह रहे थे तो खान साहब की बात के दौरान पुलिस वालों ने मीडिया को मीडिया के कैबिन से बाहर निकाला है। इसी तरीके से जो हमारे वकला साहिबान हैं उनको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। सो मच सो इंतज़ार पंजोता साहब, जो खान साहब के फोकल पर्सन में से हैं, उनको भी आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ये जो अलकादर वाला केस है, हम आपको बता चुके हैं कि ये न सिर्फ ये कि सियासी बुनियादों पे बना हुआ है, लेकिन इसमें खान साहब का कोई लेना देना नहीं। कानूनी तौर पर कोई ऐसा केस नहीं है जो क्रिमिनल हो, जो ये बन सकता हो, क्योंकि खान साहब की हैसियत एक ट्रस्टी की है, इससे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ हो रहे हैं। ये किस एजेंडे के तहत? ये उस एग्रीमेंट के तहत माफ़ हो रहे हैं कि नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ़ हुए। तो शखाना में जो उन्होंने लाखों करोड़ों की गाड़ियां ली थी, उसको क्लीन चिट मिल गया, और कहा जाता है कि हाँ, इसकी पेमेंट जाली अकाउंट से नहीं हुई, तो नवाज शरीफ को एग्जॉनरेट किया जाता है। इसी तरीके से पुलिस के बारे में खान साहब ने कहा है, जिस तरीके से पुलिस इस्तेमाल हो रही है, कि पुलिस का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से मरियम नवाज पुलिस का यूनिफॉर्म पहनती है पुलिस के दरबार में भी, और मरियम नवाज पुलिस का यूनिफॉर्म पहनती है अपने दफ्तर में भी, अभी उसने वो पावर पुलिस के एज्यूम कर लिए हैं और उनके डायरेक्शन पे लोगों के खिलाफ केसेस बनते जा रहे हैं। ये सारी पुलिस सियासी तौर पे इस्तेमाल हो रही है। इसके साथ खान साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया है। बट खान साहब का कहना ये कि इसाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है, इसलिए आईन में ये हुदा न होते हुए भी इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा कोई हुदा आईन में नहीं है। पहले अगर किसी ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं है गलती को दोहराया जाए। ये सिर्फ अपने फ्रंट मैन को इस पोजीशन पे रखने के लिए दिया गया है, ताकि ऊपर से ऑर्डर नवाज शरीफ के हो और चलाता कोई और है। साथ ही आप लोगों ने देखा है, सुना है, कई सारे बातें हुई डायलॉग के बारे में। आज खान साहब ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ तो वो खान साहब की हिदायत पे आपके सामने मैं लेके आऊंगा, या बानी चेयरमैन इंशाअल्लाह ताला खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। मैं पहले भी खान साहब का मैसेज आपको दे चुका हूं कि हमारी कोई डायलॉग बैक डोर नहीं हो रही। हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं है डायलॉग के लिए। हमने कोई किसी के साथ शेड्यूल नहीं किया है और हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। जिस दिन बातचीत हुई या कोई हमारा इरादा हुआ फर्दर जाने का, हम मीडिया को इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। देखिए, मुज़ाकिरात हो नहीं रहे, मैंडेट ज़रूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है, लेकिन ये बात हुई है जो खान साहब का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बातचीत नहीं हो रही, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, मुज़ाकिरात हो नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हुई थी कि मुज़ाकिरात हो रही है। खान साहब ने जो आपको भी बताया क्लियरली
کہ اس وقت کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اس لیے شہریار افریدی صاحب نے جو بیان دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کسی کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ جی مذاکرات ہو رہی ہے. اگر مذاکرات ہوئی تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، وہ خان صاحب خود بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کمیٹی بنی ہے، مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے الگ بات ہے. کیا مذاکرات ہو رہی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی. نہیں پی ٹی آئی، ایک چیز کو میں آپ کو روکوں، نہیں ایک منٹ، پی ٹی آئی الحمدللہ کوئی انتشار کی شکار نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ کنگ پارٹی نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹوریل شپ نہیں ہے. ہم سب کو کہتے ہیں اپنے رائے کا اظہار کرو، لیکن پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پارٹی کا فیصلے کا مطلب ہے خان صاحب کا فیصلہ. خان صاحب کا فیصلہ کل بھی تھا، آج بھی ہوگا. وہ لیڈر ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل سے باہر ہو. نہیں، شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا، خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں وہ نام ہے لیکن کل تک فائنل ہو جائے گا. کل ٹیوزڈے کو خان صاحب فائنل فیصلہ کر لیں گے. دیکھیں خان صاحب کا اس کی کوئی وجہ نہیں، لیکن خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے اور ہم نے کئی مرتبہ اپنے بندوں کو سوئچ اوور کیا ہے، کبھی ڈیسیجن کیا ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اپنے کھلاڑی کو کہاں وہ کھلوانا چاہتا ہے، تو اس لیے اٹ از اپ ٹو ہم. تو وہ ہوتے رہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آج بھی آپ نے جس طریقے سے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں کہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یس خان صاحب نے کہا، ہم نے یہ اعلان کیا، ادھر ہی اعلان کیا ہم نے کہ یس وہ ہوں گے. آج بھی خان صاحب نے کہا ایز وی اسپیک، بالکل وہ نام ابھی بھی جگہ ہے. پر خان صاحب نے جو آپ کو میڈیا کے سامنے کہا کہ کل فائنل نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا فائنل ہو جائے گا خان صاحب کی طرف سے. انہوں نے یہ کہا. ایک منٹ، نہیں انہیں موقف دیا، ان کا موقف یہی ہے جو میں نے بیان کیا. ایز آف میرا موقف یہی ہے. صرف ایک گزارش یہ کر دوں کہ خان صاحب نے میری اناؤنسمنٹ چیئرمین صاحب کے تھرو کی تھی، اور آج بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل جو ہے وہ میرے نامی نہیں ہے اور نام ہم کل فائنل دیں گے. تو اس میں کوئی تنازع تو ہے ہی نہیں. تنازع تو ہے نہیں. سینٹ کا الیکشن کا تنازع ختم ہونا چاہیے. وہ میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے. ہم نے استدعا کی تھی، اس منڈے سے وہ کیس لگنا تھا. بس سپریم کورٹ کے کچھ انفارمیشن آئی ہے کہ شاید نیکسٹ ویک کے لیے ہوگا. نیکسٹ ویک بھی بہت لیٹ ہو جائے گا. ہماری سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سے جلد سنیں. البتہ کوئی این آر او نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا وحدت المسلمین کے ساتھ یہ پہلے سے وہ تھا، ایک الائنس ہوا تھا اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی. اس لیے سینٹ کی بھی سیٹ ہم نے دی، انہوں نے نیشنل اور قومی اسمبلی کی سیٹ دی. اس کے بارے میں ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ الیکشن سے پہلے بھی دیا تھا، الیکشن کے بعد بھی دیا، اور آج بھی وہی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ یہی ہے کہ جو لوگ پارٹی سے جا چکے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں ہمارے، وہ چلے گئے فار وٹ ایور ریزن. کوئی جلدی چلے گئے، کوئی بعد میں چلے گئے، کچھ پہ کم پریشر پڑا، کچھ پہ زیادہ پریشر پڑا. ان کی واپسی کا فیصلہ خان صاحب جیسے چاہیں گے کریں گے. کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون پارٹی میں کب واپس آ جائے. خان صاحب جو پبلک ہے، اس کے ووٹر سپورٹر، پارٹی کا ورکر ہے، ان کے سینٹیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ سارے فیصلے خان صاحب خود کریں گے اور اکیلے کریں گے. مولانا فضل الرحمان کی مدد سے آپ جیتے ہیں، اچھا کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں فضل الرحمان صاحب، ہم آپ کو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دیکھو یہ مزاحمت نہیں. ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مزاحمت سمجھتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم وفاقی حکومت پہ چڑھائی کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتیاں ہوگی، خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، اگر کے پی کے وہاں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا، سو یہ پولیٹیکل ہے. اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اس تناظر میں پیش کیے تھے. دیکھیں خان صاحب، نہیں دیکھو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں پاکستان بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور وہی پی ٹی آئی کی پالیسی. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو. اب میں آپ کو سنواتا ہوں سلمان صفدر صاحب کی گفتگو، اور وہ ہے القادر ٹرسٹ اور عمران خان صاحب کی رہائی کب ہوگی. سلمان صفدر صاحب کیا بتاتے ہیں؟ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں رہائی کب ہوگی. میں یہ کہتا ہوں رہائی تب ہوگی جب اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے گا. یہ میرے چاہنے نہ چاہنے سے اس کا جو ہے وہ، مجھے تو اب یہ خدشہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت جلد یہ سوال مجھ سے ڈال دینا ہے کہ آپ تو عید الاضحیٰ کی وہ بات اب جو ہے ہوتی بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ 25 رمضان بار بار آپ کہتے تھے نا. بہت سے لوگ، بات یہ ہے کہ ہر وہ کیس جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہو رہی ہے یا ان کی اپیل ہے، ایک ہی چیز ہے جو کامن ہے، جو دکھنے میں آ رہی ہے. جج صاحبان بیٹھے ہوئے سننے کے لیے، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم موجود ہے آرگیو کرنے کے لیے، مگر میدان میں سرکار نہیں ہے. سرکار ہر کیس
से भागती भी नज़र आ रही है, सरकार हर केस को केस लंबा करते हुए नज़र आ रही है। अब आज ही की आप अलकादिर की हेयरिंग देख लें कि अलकादिर में ट्रायल जज तो नीचे बड़ी तेज़ी से एक दफ़ा फिर अब वो राना साहब जो हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज, उन्होंने तो अपनी कार्रवाई हमारी लीगल टीम को वहाँ पर अंदर रख के जो है, जबकि उनकी यहाँ पर ज़रूरत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके मुआवनत करते। बड़ा टेक्निकल केस होता है, नैब का मुकम्मल टीम चाहिए होती है, ये एक फ़ाइल और एक वकील का केस नहीं होता, बड़ा रिकॉर्ड है इसमें। सो टीम तो वहाँ पर मौजूद थी, जबकि यहाँ पर सरकार और नैब की जानिब से जो वकील साहब हैं वो पिछली पेशी पर भी नहीं तशरीफ़ लाए, वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट मसरूफ़ थे, वो आज भी नहीं आए। तो आज फिर केस अल्तवा का शिकार हुआ है, सरकार के दलाइल मुकम्मल ना हो, मुकम्मल नहीं अब शुरू ही नहीं किए, तो मुकम्मल तो बाद में होंगे ना। सो अब केस मंडे को एडजर्न हो गया अलकादिर का। सो अलकादिर का केस लंबी डेट है, कुछ चीज़ें मेरे बस में हैं, कुछ चीज़ें मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैंने की है, वो रिक्वेस्ट मानना ना मानना जजेस का काम है। सो केस एडजर्न हो गया मंडे के लिए। दूसरी तरफ साइफर का केस, अब तकरीबन कुल मिला के 14 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, 22 से 24 घंटे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को सुन चुका है, बड़े तहम्मुल से सुन चुका है, और मेरा ख्याल है अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह हैं। सरकार ने शुरू में कहा था 3 दिन चाहिए होंगे हमें अपना केस आर्ग्यू करने के लिए, वो 3 दिन भी बहुत ज़्यादा थे, वो 3 दिन भी ख़त्म हो गए, कल चौथा दिन होगा साइफर केस में। और अब ये केस बहुत बुरे तरीके से लंबा और ड्रैग हो गया, इससे ज़्यादा अब इसके चलने का कोई जवाज़ नहीं बनता। तो साइफर केस में भी हम उम्मीद करेंगे कि ऑनरेबल जजेस इसमें कल कोई फ़ैसला फरमाएंगे और शाह साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ FIA ऑन बिहाफ ऑफ सरकार ख़त्म करेंगे। मैं साइफर के मुतल्लिक़ अक्सर ये सोचता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा और सबसे एक्सपेंसिव ट्रायल और अपील हो। आप ये देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर की अपील जैसे मैंने कहा 13 दिन सुन ली, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर की ज़मानत भी तकरीबन 1.5 महीना सुनी। तो 2-2.5 महीने की समाअत साइफर में सिर्फ हाई कोर्ट में हुई है। ये एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंस है, ये आम लोगों का केस नहीं अगर सुना जाता और ये केस सुना जाता है। नीचे ये इतना कॉस्टली ट्रायल हुआ है, कैसे कॉस्टली हुआ है, गवाह फॉरेन ऑफिस के हैं, बार बार उनको बाहर के मुल्क से बुलाया जाता है, 3 दफ़ा गवाहों को बाहर से बुलाया गया और एग्जामिन किया गया क्योंकि जज साहब ने गलतियाँ की हैं। तो जेल में तमाम केसेस को रोक कर, तमाम मूवमेंट को रोक कर, तमाम लोगों की मुलाकातें रोक के, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, बुशरा बीबी को किसी और जेल में रखा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी साहब उधर हैं। सो इतना एक्सपेंडिचर, उधर एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल हुए हैं, किस लिए कि हर वो केस पहले बनता है और कुछ दिनों के बाद वो एक्सपोज हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जैसे ही आता है या सुप्रीम कोर्ट आता है। तो प्रैक्टिस यही देखी है कि जैसे तैसे भी हो, नीचे एक कन्विक्शन आ जाती है, फिर कुछ देर लगेगी, 2-3 महीने लगेंगे उसका खुल के एक्सपोज होना हाई कोर्ट में आते आते, तब तक टाइम भी हो जाएगा। तो इमरान खान साहब के केसेस में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वो इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग केसेस हैं, तो द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नॉट। कोई एक केस भी इंगेजिंग नहीं है, कोई एक केस भी करने का मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि किसी एक केस में भी फौजदारी की क्या, सिविल के दीवानी के वकील का भी वो काम नहीं है, क्योंकि उसमें क्रिमिनलिटी नहीं है। उसमें क्रिमिनलिटी तो बात की बात है, रॉन्ग डूइंग ही नहीं है। सो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, चल रही है काफ़ी अरसे से, अब 2 साल तकरीबन होने को आ गए हैं, मगर अभी तक यही देख रहे हैं कि सींग फंसे में, थकावट किसी एंड पर भी नहीं हो रही है और केसेस चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी हद तक जो है वो इसी हफ्ते साइफर में एटलीस्ट कोई फैसला देगी। ये मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, मगर ये कोर्ट ऑफ लॉ के लिए ये रेलेवेंट बात है बिल्कुल। ये इसका कोई दूर दूर तक ये जुमला, आपको मैं ये बता दूं कि जब मैं साइफर केस आर्ग्यू कर रहा था तो मैंने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मियां गोल हसन ने कहा था कैसे साबित करोगे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैंने कहा वो जो अच्छा सवाल था जज साहब का, और मैंने कहा कि सर ये मुश्किल है, मगर आप मुख्तलिफ कड़ियाँ मिलाएं तो ये पॉलिटिकल छोड़ देते हैं हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे एक आम इंसान का केस सुना जाता है, आप इमरान खान के केसेस को वैसे सुने,
खान साहब के केसेस बिल्कुल वैसे नहीं सुने जा रहे जैसे आम इंसान का केस। नीचे जल्दबाजी, बियॉन्ड कोर्ट आवर्स, ज्यादती, फेयर ट्रायल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, और एपेलेट कोर्ट में सिर्फ डिले है, सरकार मैदान छोड़ के भाग जाती है। तो कि ये मेरा कहना नहीं बनता, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका डिसीजन है। मेरा एज प्रोफेशनल क्लाइंट और लॉयर के दरमियान गुफ्तगू मेरी ड्यूटी होती है कि मैं अपने केस पर ब्रीफ करूं और केस पर असिस्टेंस, उनको पॉलिटिकल साइड पर एडवाइस करने के लिए बहुत बड़ी और तजर्बेकार टीम मौजूद है जो कि उनको मशवरे देती है। सो मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ अपने आप को कन्फाइन केसेस की हद तक ही करूं और केसेस पर ही उनकी कोई मैकेनिज्म नहीं है क्वांटिफाई करने का। अच्छा सवाल है आपका। बरतानिया में जो सामने क्लर्क बैठा होता है, एक क्राउन कोर्ट का क्लर्क, कोई भी शहरी आगे बढ़ के उससे पूछ सकता है, ये उसका राइट है कि आज दिन तक अवाम का कितना पैसा खर्च हुआ है इस केस के ऊपर। मैंने कई दफ़ा ये सवाल पूछा बरतानिया में जब मैं प्रैक्टिस करता था। आगे क्लर्क के पास डेली अपडेट कॉस्ट होती थी, वो आपको बता देते थे कि कल तक इस केस पे इतना एक्सपेंडिचर आया है। तो अगर इस केस का कोई एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर मेंटेन कर रहा है, या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, फूड फॉर थॉट फॉर यू, आप लोग मालूम करें कि साइफर के केस की लागत क्या आई है आज दिन तक, और अगर ये एक्विटल होता है तो ये कितना बड़ा सरकार का वक्त का ज़िया, सोर्सेस का ज़िया, इंटरनेशनल इमेज बहुत इस केस से ख़राब हुआ है। एक फॉरेन मिनिस्टर, सीजन फॉरेन मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की प्रोसिक्यूशन है। सो ओवरऑल ये दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। तो आप इस पे ज़रूर मालूम करने की कोशिश कीजिएगा जहाँ से, जिस क्वार्टर से भी पता लगता है इसका एक्सपेंडिचर। ये थे सलमान सफदर साहब। आपने यहाँ गुफ्तगू सुन ली बैरिस्टर लाहौर की भी, शेर अब्दुल मर्वत की भी और सलमान सफदर साहब की भी, दो मुख्तलिफ मुकदमात में और पॉलिटिकल भी। फैसला इंशाअल्लाह आप खुद भी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।